वचन की ओर जाते हैं जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है पश्चाताप के ऊपर, हालेलुया, तौबा के ऊपर, हालेलुया। क्योंकि पश्चाताप करना बड़ा ज़रूरी है कि आगे तौबा नहीं करनी, रिपेंट नहीं करना, हमने जीवित परमेश्वर के आगे अपने आप को रखना है और सिलेंडर करना है। परमेश्वर, मैं पश्चाताप करता हूँ जो मैंने पाप किए हैं, जो मैंने गुनाह किए हैं, जो उनके बरखिलाफ जो नहीं होने थे वो भी मैंने किए, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, हालेलुया। तो आज के वचन की ओर जाते हैं पश्चाताप के ऊपर। पश्चाताप का अर्थ है अपने पापों को सच्चे मन से मान लेना, हालेलुया। क्या करना? पश्चाताप का अर्थ है, पश्चाताप का मतलब है कि सच्चे मन से क्या करना है, क्या करना है? सच्चे मन से अपने पापों के ऊपर अमल करना और दुख करना कि मैंने ये गुनाह किया है, ये मैंने पाप किया है, हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है उनसे मुड़ना, क्या करना है? उनसे मुड़ना, हालेलुया। उनसे क्या करना है? मुड़ना है, हालेलुया। और परमेश्वर की ओर लौट आना है। क्या करना है? परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर, हालेलुया। किसके पास लौट आना है? परमेश्वर के पास लौट आना है। ये केवल दुख व्यक्त करना नहीं बल्कि जीवन में परिवर्तन लाना है, हालेलुया। जब आपने तौबा की, जब आपने पश्चाताप किया, रिपेंट किया, तो आपने क्या करना है? बल्कि अपने जीवन में भी परिवर्तन लाना है, हालेलुया। अपने जीवन में भी क्या करना है? परिवर्तन, हालेलुया। चेंज लाइफ करनी है, चेंज लाइफ स्टाइल करना है, उठना बैठना चेंज करना है। अगर आप बुरे लोगों के बीच में बैठ रहे हैं तो आपने क्या करना है? बुरे लोगों के बीच में नहीं बैठना, बुरी संगति में नहीं बैठना, हालेलुया। क्योंकि आपने पश्चाताप किया है, आपने आपको रिपेंट किया है, आपने यीशु मसीह के शुद्ध लहू से अपने आप को धो लिया है, हालेलुया। ये है पश्चाताप करने का अर्थ, हालेलुया, हालेलुया। सच्चे मन से मुड़ना, सच्चे मन से मानना, सच्चे मन से कहना कि परमेश्वर मैं तौबा करता हूँ, परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ, हालेलुया। और बैठना है, दीन करना है, अपने आप को नर्म करना है। किनसे नहीं गलती होती? सबसे होती, हालेलुया। चाहे जितना मर्जी बड़ा बिशप हो जाए, जितना मर्जी पास्टर हो जाए, हर एक से क्या होती है? गलती होती है। तो परमेश्वर कहता है, वचन कहता है पश्चाताप करो, हालेलुया। पश्चाताप करना है और मुड़ना है और लौट आना है, हालेलुया। मुड़ जाना है। आज काफी देर से शायद आप प्रभु में चल रहे हैं तो हर एक से होती है गलती, हमसे भी होती है, हर एक से होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके ऊपर, मेरे ऊपर भी वचन है। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मेरा फर्ज बनता है मुड़ना, हालेलुया। मुड़ना है, परमेश्वर मुझे माफ कर। और वचन कहता है लौट आना है, हालेलुया। वचन कहता है लौट आना है, हालेलुया। और परिवर्तन लाना जरूरी है। आज आपने गलती को मान लिया, आपने आपको साफ कर लिया और फिर से वही आप कल गलती कर रहे हो तो फिर कोई परिवर्तन नहीं है, हालेलुया। क्योंकि परिवर्तन लाना क्या है? जरूरी है। कंट्रोल करना क्या है? जरूरी है, हालेलुया। और वचन कहता है पश्चाताप करना क्यों अवश्य है, क्यों जरूरी है? तौबा करनी क्यों जरूरी है? पश्चाताप करना क्यों जरूरी है, हालेलुया। क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से क्या करता है? अलग करता है। क्या कर देता है? क्योंकि हमारे बीच में पाप की दीवार आ गई और परमेश्वर और हमारे रिश्ता क्या हो गया? टूट गया, अलग हो गया। क्योंकि वो दीवार आके खड़ी होगी बीच में, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। ये वचन आपको मिलेगा, निकाले यशाया 59 उसका 2 वर्ष देखें, 49 उसका 2 वचन देखें, क्या लिखा है? क्या हो सकता है अगर हमारे जीवन में पाप है तो हम परमेश्वर से अलग हो सकते हैं। निकाला आपने वचन, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग
कर दिया। क्या कर दिया? तुम्हारे पाप ने, मेरे पाप ने मुझे परमेश्वर से और आपको क्या कर दिया? अलग कर दिया। हालेलुया। जब हम अलग हो चुके हैं, हम जितनी मर्जी प्रार्थना करें, क्या वो हमारी प्रार्थना सुनेगा? क्योंकि वो रिश्ता टूट चुका है, वो संपर्क टूट चुका है, वो नेटवर्क खत्म हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका मोबाइल का डाटा खत्म होता है तो आपका वो चलता है? कुछ भी चलता है? नहीं चलता। वैसे हमारा भी संपर्क होना क्या है? जरूरी है। हालेलुया। हर समय हमारे अंदर वो डाटा होना क्या है? जरूरी है। हालेलुया। परंतु तुम्हारे पापों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया? आपको खुद वचन आना चाहिए। और तुम्हारे परमेश्वर से कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। वह नहीं, हमारे पापों के कारण उसने मुंह ही छिपा लिया। उसने मुंह ही छिपा लिया। क्यों छिपा लिया? मेरे बेटी मुड़ नहीं रही, मेरा बेटा वही काम में फंसा हुआ है, और परमेश्वर से कह रहा है बार बार लौट आ, मगर वो लौट नहीं रहा। और परमेश्वर ने अब क्या कर लिया? अपने मुंह को उससे छुपा लिया। हालेलुया। क्या कर लिया? छुपा लिया। जब उसने मुंह ही छुपा लिया, हमारा रिश्ता ही टूट गया, अलग हो गए हम, तो हम प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना सुनेगा? वो नहीं सुनेगा। वचन कहता वो नहीं सुनता। वचन कहता वो नहीं सुनता। हालेलुया। किसके कारण वो नहीं सुन रहा है? हमारे पापों के कारण, अधर्म के कामों के कारण जो हम कर रहे हैं। हालेलुया। जो उसे पसंद नहीं आ रहे, जो हमें इस कूड़ा करकट की दुनिया में नहीं देखना चाहता, पापों में देखना नहीं चाहता वो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पश्चाताप करना जरूरी है। हालेलुया। हम नहीं चाहते मेरा और परमेश्वर का रिश्ता क्या हो? अलग हो। बहुत बार गलती होती है सबसे। प्रार्थना में डिले हैं, चर्च में जाने में डिले हैं, लापरवाही में डूबे हैं सब परिवार। ये भी एक पाप है जो हम परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज हम छोटी सी चोरी कर रहे हैं, बेशक छोटी है, मगर वो गिनी कहाँ जाएगी? चोरी में। हालेलुया। इसलिए हमने हर एक बुरे कामों से क्या करना? अपने आप को बचाना है। आमीन। जब हम पश्चाताप करेंगे, मुड़ेंगे, लौट आएंगे, अपना रिश्ता प्रभु के साथ पूरा करेंगे, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पश्चाताप करना क्या है? जरूरी है। और पश्चाताप से हमें क्या मिलता है? वचन कहता है जब हम पश्चाताप करते हैं, बड़े पाप किए, बड़े गुनाह किए, बड़ी चोरी, डकैती, व्यभिचार, हर किस्म का हमने पाप किया, जब हम इस पाप को मान लेते हैं तो वचन कहता है मेरे और आपके जीवन में क्या आता है? पश्चाताप से क्षमा और नया जीवन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। जब पश्चाताप आप करते हो, तौबा करते हो, तो आपको क्या मिलता है? क्षमा मिल जाती है और नया जीवन मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये वचन मिलेगा आपको, पहला यूहन्ना उसका 1:9 पढ़ लीजिए। क्या मिलता हमें? पश्चाताप करने से हमें क्या मिलता है? रिपेंट करने से हमें क्या मिलता है? पहला यूहन्ना उसका 1:9 देखेंगे कि पश्चाताप करने से हमें क्षमा और नया जीवन मिलता है। यदि हम अपने पापों को मानते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम अपने पापों को क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? आज हम मानते हैं अपने पापों को, हम छुपाते हैं अपने पड़ोसियों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, उस पाप को छुपा के रख लेते हैं। हालेलुया। मगर वचन कहता है जो अपने पाप को मान लेता है यीशु मसीह के सामने, तो यीशु मसीह का वचन कहता है उसे क्षमा भी मिलती है और परमेश्वर उसे शुद्ध करता है। हालेलुया,
हालेलुया, क्योंकि वो विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन, हालेलुया। ये हमारे हृदय को शुद्ध करता और आत्मिक बुद्धि में सहायक है। हालेलुया। हमारे हृदय को क्या कर देता है? जब आप आंसुओं के साथ अपने आप को रिपेंट करते हैं और तौबा करते हैं, हे मेरे पिता, मैं जान चुका हूं, मैं पहचान चुका हूं कि मुझसे ये गलती हो चुकी है। जब आप अपनी गलतियों को मानते हैं तो वचन कहता है वो अपने हृदय को क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन आपको मिलेगा बयान सीता ज़बूर नंबर उसका 51 उसका 10 वर्ष में मिलेगा, कुंजा उसकी 10 वर्ष में। हालेलुया। इस वचन में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर शीतल आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। ये बयान सीता ज़बूर नंबर कुंजा उसके 10 वचन में लिखा। सब बोले, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर शीतल आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, उत्पन्न कर। इसका मतलब हमारे जीवन में नए सिरे से क्या होता है? आत्मा उत्पन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम बोलते हैं परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, हालेलुया, शुद्ध मन, हालेलुया। इसका मतलब हमारे मन में कुछ है जो परमेश्वर नहीं चाहता, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन से उस गंदी चीज को निकाल दें। हालेलुया, हालेलुया। और जब कोई इंसान सच्चे मन से पछताव करता तो वचन कहता है सच्चे पछताव के लक्षण क्या होते हैं? जब आपने पछताव किया, आप प्रभु में आए, तौबा की और मान लिया प्रभु के सामने, कलीसिया के सामने, चर्च के सामने, तो वचन कहता है वो बंदा अपने पापों को पहचानने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। ये बाइबल जो है एक शीशा है, और शीशे में आपके चेहरे में हर जगह दाग दिखता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये एक बाइबल है जो हमारे हर एक छोटे छोटे दाग धब्बों को दिखाती है। हालेलुया। ये एक शीशा है, आईना है जो हमें साफ करता है और शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पापों को पहचानना और मानना, जो अपने अपराध छिपा रखता है, वचन कहता है, बाइबल कहती है उसका कार्य सफल नहीं होता। ये वचन आपको मिलेगा, निकालें नीति वचन 28 उसकी 13 में निकाल लीजिए। मैं अपने से नहीं कह रही, वचन कह रहा है कि जो अपने पापों को पहचानता और मानता है वो सफल होता है, और जो छुपा के रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता। हालेलुया। अपने पाप को कभी भी छुपा के नहीं रखना, बल्कि परमेश्वर के सामने रखना। हालेलुया। और मान लेना कि प्रभु मुझसे गलती हो चुकी है। निकाला आपने नीति वचन उसका 28 उसका 13, बहन सीता के साथ ही मिल जाएगा आपको। क्या लिखा? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो अपने पापों को मान लेता है परमेश्वर उसके कार्य को क्या करता है? सफल करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी अपने अपराध को छिपा कर न रखें। जब भी आपसे कोई गलती गुनाह हो जाती है, आपने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखना है, अपने पापों को मान लेना है और पहचानना कि मेरे से ये गलती हुई है, मान लेना है। कई इंसान मानते नहीं, आपका ओहदा नहीं बढ़ेगा, बल्कि आप नीचे जाएंगे, डाउन में जाएंगे। जब आप मान लेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है पापों के लिए दुखी होना। क्या होना है? दुखी होना है। जब आप अपने आप को पछताव करते हैं और इतना दुख करना कि परमेश्वर आज मैं जान चुका हूँ, आज मैं पहचान चुका हूँ मैंने ये गलती की है, मैंने गुनाह किया है, किसी दास दासी के खिलाफ, अपनी कलीसिया के खिलाफ, अपनी भाई बहनों के खिलाफ, अपने पड़ोसी के खिलाफ। प्रभु आगे से मैं ये नहीं करूँगी या करूँगा। हालेलुया। हमसे भी हो जाती है गलती, हम चलते चलते तो पाप को मान लेते हैं कि नहीं प्रभु ये नहीं होना था, ये नहीं करना था, हमसे हो गया, हमें माफ़ कर, हमें क्षमा कर। उस चीज़ को
लाना है और दुख करना है कि परमेश्वर ये नहीं होना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन आपको मिलेगा अगर हम देखें, पापों से मुड़ना और उन्हें छोड़ देना। वचन कहता है पापों से मुड़ना और उसे मुड़ना भी है और छोड़ भी देना है। हालेलुया। ये वचन आपको मिलेगा प्रेरितों के काम उसका 3 उसका 19 वचन में, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम दिन के लिए तुम्हें ठंडक मिले। हालेलुया, हालेलुया। इसमें किसका फायदा है? हमारा फायदा है। हालेलुया। जब हम अपने मन को फिराते हैं, मुड़ आते हैं और पाप को छोड़ देते हैं, तो वचन कहता है कि परमेश्वर के पास लौट आओ तो तुम्हारे पाप क्या होंगे? मिटाए जाएंगे। क्या होंगे? मिटाए जाएंगे। हालेलुया। आप ये ना सोचें कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, पता नहीं माफ हुआ कि नहीं। वचन कहता है वो माफ हो चुका यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर सच्चे मन से आपने तौबा कर ली है, अगर सच्चे मन से परमेश्वर के सम्मुख आपने रखा है, तो वो पाप मिटाया जा चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अब आपने आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। क्या करो? बाइबल कहते हैं इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्या हो? मिटाए जाएं। किसके साथ? यीशु मसीह के लहू के साथ शुद्ध किए जाएं और मिटाए जाएं कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, जा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। सिर्फ कौन कर सकता है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने का निश्चय करना। हालेलुया। जब आप पछतावा करते हैं, अब आपने निश्चय करना कि जैसे परमेश्वर की आज्ञा है मैं वैसे ही चलूंगा। हालेलुया। निश्चय करना है, विश्वास करना है कि आज के बाद परमेश्वर जैसे तेरे वचन में लिखा है मैं वैसे चलूंगा। हालेलुया। ये वचन आपको मिलेगा लूका उसका 15 उसका 10 निकालें। ये वचन निकालें, पढ़ना है सबने, निकालें। लूका उसका 15 उसका 10। यीशु मसीह ने ये खुद कहा वचन, निकाले। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने का निश्चय करना। क्या करना है? निश्चय करना। जब आपने पछतावा कर लिया, नहीं प्रभु आज के बाद मैं तेरी आज्ञा अनुसार चलूंगा, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। 15 उसकी 10 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। क्या होता है? कहाँ होता है आनंद? धरती पर के स्वर्ग में। परमेश्वर के सामने, स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है स्वर्ग में, जब आप सच्चे मन से पछतावा करते हैं। हालेलुया। आप अपने गुनाहों को मान लेते हैं। हालेलुया। आपके लिए स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं। हालेलुया। कि आज एक पापी ने क्या की है? तौबा की है। हालेलुया। इसलिए सच्चे मन से रिपेंट करना, सच्चे मन से पछतावा करना कि स्वर्ग में आपके लिए आनंद मनाया जाए कि आज इस बेटी ने, आज इस बेटे ने, आज इस भाई ने इस पाप को छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है? इस रीति से। किस रीति से? कि सच्चे मन से। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। कौन मनाते हैं आनंद? स्वर्गदूत। हालेलुया। परमेश्वर के सामने कहते हैं कि आज ये भाई ने उद्धार पाया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम वचन सीता ज़बूर नंबर 103 8 12 में देखें तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर दयालु है और सच्चे पछतावा करने वाले को क्या करता है? क्या करता है? क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले मेरे साथ, परमेश्वर दयालु है और सच्चे पछतावा करने वाले को क्षमा करता है और नया जीवन देता है और स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद। और वचन कहता है हमें हर दिन अपने पापों से लौटकर
परमेश्वर के निकट जाना चाहिए। ये याकूब उसका 4:8 में मिलेगा। पढ़िए जरा जरा क्या लिखा है इस वचन में। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे क्या आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और एक दो चित्ते लोगों अपने हृदय को क्या करो, पवित्र करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा, आपको क्या मिलेगा। जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे तो वचन कहता है वो भी तुम्हारे क्या आएगा, क्या आएगा, वो भी तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारे कामों काजों में, हर चीज में उसका सामर्थ्य हाथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर इसके लिए कुछ करना है, पे करना है। आपने क्या करना है, पे। हे पापियों, अपने हाथ क्या करो, शुद्ध करो। हालेलुया, हालेलुया। हे दो जितने लोगों अपने हृदय को क्या करो, पवित्र करो। कल एक वचन मेरे मन में आ रहा था, यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। यीशु मसीह ने खुद कहा, इसका मतलब हो सकता है, यीशु मसीह को पता था अगर इंसान चाहे तो वो अपने आप को पवित्र कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लास्ट में पढ़ते हैं, वचन तो बहुत है, अगले हफ्ते फिर से करेंगे। याद रखें कि पश्चाताप जो है जीवन भर की क्या है, यात्रा है। हालेलुया। जब आप पश्चाताप कर लेते हैं तो आपने समझना कि अब जीवन भर मुझे ऐसे ही चलना है। हालेलुया। ये जीवन भर की क्या है, यात्रा है। बोलिए जीवन भर की ये यात्रा है। अपने आप को साफ सुथरा रखना है, सही तरीके से चलना है, वचन की आज्ञा को मानकर चलना है। और वचन में लिखा दूसरे नंबर पर, पाप से मुड़ना और परमेश्वर की लौट आना ही सच्चा पश्चाताप है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है, पाप से मुड़ना और परमेश्वर की ओर लौट आना, यही सच्चा पश्चाताप है। हालेलुया। और आखिर में आज ही अपने हृदय को जांच करें और यदि कोई पाप है तो परमेश्वर के सामने स्वीकार करें और क्षमा पाएं। हालेलुया। आज ही, बल्कि अभी ही अपने आप को शुद्ध करें, रिपेंट करें, तौबा करें, पश्चाताप करें कि प्रभु आज तक जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। तो वचन कहता आज ही तुम क्षमा पाओगे, बल्कि अभी ही क्षमा पाओगे। हालेलुया। जब तुम क्षमा पाओगे तो साथ में चंगाई भी पाओगे। हालेलुया, हालेलुया।